आज हम देवरिया जनपद के विकास खंड भाटपर रानी के घामपर के गांव में हैं। यहाँ पे वीरेंद्र प्रताप मौर्य जी ने अपने खेत पे केला लगा रखा है। केले के विषय में अपने जनपद में बहुत ही अपार संभावना है। केले की खेती करके किसान बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। केले की खेती के लिए सबसे उचित समय क्या होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो केले की खेती के लिए अगर हम 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक पौध का रोपण कर देते हैं तो वो सबसे अच्छा समय होता है। केले के पौध रोपण के समय पत्तियों का स्वस्थ होना और अच्छी पत्तियों का चयन भी करना चाहिए। अगर हम टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों का उपयोग करते हैं तो सीधे हम पौधे किसी कंपनी से खरीद करके ला करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टिश्यू कल्चर के पौधे उपलब्ध नहीं हो तो हम उस किसान से जिसके खेत में अच्छे केले की पैदावार हुई हो वहाँ से पत्तियों का चयन करते हैं। आमतौर पे केले में दो तरह की पत्तियां पाई जाती हैं, एक चौड़ी पत्ती की जिनको हम वाटर शक्कर कहते हैं और एक पतले पत्ती की जिसको हम शॉर्ट शक्कर कहते हैं। तो जो शॉर्ट शक्कर होता है पत्ती वाली पत्तियों की, उन्हीं का चयन रोपण के लिए किया चाहिए। तो ऐसे एक समान आयु वाले और एक समान लंबाई वाले पत्तियों का चयन करके हम ला करके और अपने खेत में रोपण करते हैं। रोपण करने से पहले हम जहाँ पे केले का पौधा लगाना होता है वहाँ पे गड्ढा तैयार करते हैं। गड्ढा तैयार करने के बाद उसमें हम गोबर की खाद और कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और कुछ उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पूरा हो, उसको मिला करके गड्ढे को अच्छी तरह मिला करके उसमें हम पौध का रोपण करते हैं। जनरली जो है खाद देने की भी जो बात होती है उसमें केले के एक पौधे को 200 ग्राम नाइट्रोजन, 70 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इस खाद की मात्रा को हम 6 भाग में या 10 भाग में बांट करके हम हर 1 महीने पे या हर 1.5 महीने पे हम दिसंबर और जनवरी 2 महीनों को छोड़ करके हर माह में हम केले के पौधों को देते हैं, जिससे उनका पोषण अच्छी तरह होता है। खास करके जो केले की दूरी की बात करते हैं तो जहाँ आमतौर पे किसान जो है 2x2 मीटर पे या 2x1.5 मीटर पे लगाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इसमें लगाने के तरीकों में भी ध्यान दें तो हम इससे पौधों की संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर हम डबल रो सिस्टम लगाएं, बीच में जो है 6 फीट से लेकर के 9 फीट का गैप दे करके और दूसरा एक पौधे से दूसरे पौधे में सिर्फ 4 फीट यानी 120 सेंटीमीटर का गैप दे करके और पौधों की डबल रो में हम प्लांटिंग करें तो इससे जो है पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर करीब 1000 पौधे बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा उत्पादन और अच्छा हो जाता है। केले की खास देखभाल में ये था कि केले में जो हम खाद जो हम देते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि हर महीने 1.5 महीने पे अगर हम खाद उसकी मात्रा के अनुसार बांट करके करें और ऐसा करें कि जो 70 ग्राम हमको फास्फोरस देना है वो पौधे के वनस्पतिक ग्रोथ के समय ही 4 महीने के अंतर में ही दे दें और उसके बाद हम नाइट्रोजन और पोटास का हर महीने पे बराबर भाग में मात्रा में बांट करके और हर महीने अगर हम देते रहे तो पोषण अच्छा होगा। 2 बार इसमें सूक्ष्म तत्वों का भी छिड़काव करना जरूरी है। एक बार अगर जमीन में दे सके तो जमीन में 25 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, और बाद में पौधे अगर बड़े हो जाएं, फ्लावरिंग का समय आ रहा हो तो उस समय भी हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें खास करके अपने इस तराई क्षेत्र में जो कॉपर, जिंक, बोरान और आयरन की कमी का क्षेत्र है, इसमें इस चारों तत्व के मिले हुए सूक्ष्म तत्वों का भी छिड़काव कर सकते हैं। और देखा जाता है कि आमतौर पर केले में कोई विशेष बीमारी नहीं आती, लेकिन एक कीड़ा जिसको हम बनाना बीटल कहते हैं बहुत परेशान करता है, तो उससे बचाव के लिए हमें समय समय पे कोई कीटनाशी का छिड़काव करते रहना चाहिए। कभी कभी बिल्ट की प्रॉब्लम आती है तो बिल्ट की प्रॉब्लम के लिए जहाँ उठा लगता है उसकी रोकथाम के लिए भी हमें उपाय करने चाहिए। और एहतियातन जो है एक फंजीसाइड खास करके जो कार्बेंडाजिम है या कोई और सिस्टमिक फंजीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हर महीने हम लोग करते रहते हैं, तो इस तरह के कीड़ों से भी बचाव हो सकता है और रोगों से बचाव हो सकता है। इस तरह से जो उत्पादन होगा वो केले का एक अच्छा भी उत्पादन होगा और एक गुणवत्ता उत्पादन होगा जो किसानों को ज़्यादा आय देगा।